ओके, हेलो गाइस, दिस इज मी रवि सर और मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश मीडियम में मैथ्स बाय रवि सर। हम लोग मैथमेनिया को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इट्स अ मैजिक। हाउ कैन वी से, सबसे पहले तो समझ लो ये कि मैं बताने वाला क्या हूं। सब्जेक्ट जो आपका है वो है मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड और आप लोग एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से एग्जाम देने वाले हो तो स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम के लिए है, एनसीईआरटी पैटर्न है और गुजरात सेकेंडरी एंड एजुकेशन बोर्ड यानी कि जीएसईबी गुजरात बोर्ड से आप एग्जाम देने वाले हो। चैप्टर 8 है हमारे बुक में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में मतलब सबसे पहले हमको क्या समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से टर्म्स उसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सारे स्टूडेंट्स जो भी इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं 10th स्टैंडर्ड से, कि एनसीईआरटी पैटर्न जो होता है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए भी होता है, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी होता है, गुजरात बोर्ड के लिए भी है। बोर्ड कोई भी हो, पैटर्न यही होगा। तो सबसे पहले आपका चैप्टर ये शुरू करने का रीजन ये है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होने की वजह से ये चैप्टर पहले शुरू करना जरूरी है। और ये चैप्टर से बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग बिल्कुल ही अच्छे से इसको समझना वीडियो को। और अगर आप लोगों को कोई चीजें समझ में नहीं आती है, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्री बीजी मिश्रा पब्लिक एकेडमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is trigonometry? So in very simple way, trigonometry is the relation between angles and side. Trigonometry का मीनिंग क्या है? एंगल्स और साइड के बीच का रिलेशन है। How can we say here I have a right angle? Right angle means क्या होता है? This type of triangle. If one angle is 90 degree, so here triangle ABC. Which triangle? ABC. In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. So this is right angle. अब right angle में 3 sides होते हैं, one side, second side and third side. तो right angle के अपोजिट में जो साइड होता है, जहां पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उसके अपोजिट में साइड जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और मान लो कि अब दो एंगल हमारे पास बचा, जिसमें से एंगल सी और एंगल ए क्या है? एक्यूट एंगल है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। ओके, सो यहां पर इन दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को सपोज दैट थीटा, सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोज एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। मैंने क्या किया? एंगल सी को थीटा ले लिया। ओके, अब यहां पर हमारे सामने कुछ टर्म है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। आप बोलोगे व्हाट इज दिस? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो हमने राइट एंगल बनाया हुआ है, इस राइट एंगल के जो 3 साइड्स हैं, इन साइड का रिलेशन एंगल से, पहले ही मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। मतलब एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन बनेगा, उसकी वजह से जो नया नॉमिनेशन होगा वो दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला, तो यहां पे देखो, अपोजिट, किसकी अपोजिट? जो एंगल हम ले रहे हैं साइन थीटा, तो ये थीटा है। थीटा के अपोजिट में क्या है? थीटा के अपोजिट में ये वाला साइड है। ये वाला साइड का नाम क्या है? AB। तो थीटा के अपोजिट और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसका क्या है? ये वाला एरिया क्या है? हाइपोटेनस। तो थीटा के अपोजिट में है AB, तो मैंने ऊपर लिख दिया AB। और इस थीटा के लिए हाइपोटेनस क्या है? AC, तो मैंने यहां पे लिख दिया AC। ठीक है, तो कभी भी अपोजिट और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा। ओके, अंडरस्टूड? ये फर्स्ट टर्म हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड टर्म पे आते हैं, कोस थीटा के लिए। अगर मान लो एंगल जो C के पास थीटा है, मैंने यहां पे लिखा है एंगल C इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा के जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल मीनिंग क्या होगा? जो बगल में है, एडजेसेंट मतलब बगल में। अब बगल में तो AC भी है और BC भी है, लेकिन ऑलरेडी AC जो है वो हाइपोटेनस है, तो हम इसको नहीं काउंट कर सकते। इसीलिए एंगल C के बगल में जो BC है, BC वाला साइड है, वो ऊपर आएगा BC, और इसके लिए हाइपोटेनस क्या रहेगा? AC। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AC। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा दैट इज कोस थीटा। ओके, क्लियर? नाउ थर्ड इज टेन थीटा। टेन थीटा में क्या है? जो एंगल C के पास थीटा है, थीटा के अपोजिट जो है वो, और थीटा के एडजेसेंट जो है वो, यानी ये साइड डिवाइड बाय ये वाला साइड, ये वाला, तो ये साइड डिवाइड बाय ये साइड, यानी AB अपॉन BC। तो क्या हो गया? AB अपॉन BC। सो दैट इज टेन थीटा। ओके, ये
मेन फॉर्मूलाज है, मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं मेन फॉर्मूलाज। अब क्या करना है, इन तीनों फॉर्मूला को रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहां पर आप देखिए ये जो तीन मेन फॉर्मूला थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है। जब उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, नाउ वी हैव थ्री अनदर न्यू फॉर्मूलाज। तो ऐसा करने से हमको तीन और नए फॉर्मूलाज मिलेंगे। फॉर्मूला प्राप्त करने की ट्रिक्स है सब। तो साइन का अपोजिट करो, साइन का अपोजिट है कोसेक। तो यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस था, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे AB अपॉन AC था, तो यहाँ पे AC अपॉन AB हो जाएगा। तो देखो हमने साइन का अपोजिट किया तो क्या मिल गया हमको, कोसेक मिल गया, अनदर फॉर्मूला। अब कोस का क्या करो, ये अपोजिट होगा। साइन का अपोजिट क्या था, ये था, ठीक है। कोस का अपोजिट हमने किया तो क्या हो गया, सेक थीटा। जो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस था तो उसको हमने क्या कर दिया, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, जस्ट उसका अपोजिट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। BC अपॉन AC था तो उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे AC अपॉन BC कर दिया। तो पहले जो कोस थीटा था, जब इसका इनवर्स किया मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमें नया फॉर्मूला जो मिला दैट इज सेक थीटा। सेक थीटा क्लियर हो गया। अब टेन थीटा का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो ये हो जाएगा कोट थीटा। टेन का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी रेसिप्रोकल एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे क्या था, AB अपॉन BC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, रेसिप्रोकल। तो हमें एक और नया फॉर्मूला मिल गया। तीन मेन फॉर्मूला की वजह से हमें तीन नया फॉर्मूला मिल गया, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, ये क्या है, रेसिप्रोकल करने से हमें तीन नए फॉर्मूले मिले। ठीक है, तो ये 6 मेन फॉर्मूलाज हैं, जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 कर सकते हैं। वैसे मैं एक्सरसाइज के लिए आपको और भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो ये हो गया। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे, जो फॉर्मूलाज आपको यूज आते हैं, जो फॉर्मूला आपको यूज करने पड़ते हैं एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करते समय, आपके सामने जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको सोल्व करते समय। तो यहां पर आप देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला है। एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा का अगर कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पे देख लो, AB अपॉन AC, तो मैंने लिख लिया AB अपॉन AC। कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, AC अपॉन AB, तो मैंने यहां लिख लिया AC अपॉन AB। अब यहां पे देखो AC से AC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 बचा। तो आपको क्या समझ में आया यहां पे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब अगर मेरे को साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, ये साइन थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और ये कोसेक डिवाइड में चला जाएगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये क्लियर हो गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये अनदर फॉर्मूला बन गया। इस तरह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी वजह से हमें दो और नए फॉर्मूले मिल जाते हैं। सेम इसकी तरह साइन थीटा कोसेक थीटा आपने किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अब उसी तरह एक और रेसिप्रोकल है, कोस थीटा और सेक थीटा दोनों रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर कोस थीटा सेक थीटा, कोस थीटा की वैल्यू देखो क्या लिखा है, BC अपॉन AC, तो मैंने लिख दिया BC अपॉन AC। सेक थीटा की वैल्यू देखो क्या है, AC अपॉन BC, तो मैंने लिख दिया AC अपॉन BC। अब AC से AC कैंसिल हो जाएगा और BC से BC कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1। ओके, तो सो फाइनली वी हैव cos थीटा इनटू sec थीटा is equal to 1. If you want to get to another formulas by this formula, so we have to do cos theta is equal to 1 and ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा sec theta. So finally, and another formula, if you want to describe sec theta, so sec theta is equal to 1 and cos theta is under. तो ये cos थीटा नीचे आ गया। अब इसकी वजह से भी दो फॉर्मूला हमने निकाल लिए, यहां पर भी एक चीज क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं एक लाइन कर देता हूं, बिल्कुल ऐसा एक और रेसिप्रोकल है, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, cot थीटा। तो tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, दैट इज द फॉर्मूला। बट हाउ, वी हैव टू नो। सो tan थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, AB अपॉन BC, तो मैंने लिख दिया AB अपॉन BC। ओके, कोट थीटा की वैल्यू कितना है, तो BC अपॉन AB, तो मैंने लिख दिया BC अपॉन AB। ठीक है, अब BC से BC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1। सो नाउ वी हैव tan थीटा into cot theta is equal to 1. So finally हम यहाँ पे लिख सकते हैं, now we have get only another two formulas, tan theta. If you want to get tan theta, then we can write tan theta is equal to 1 and cot theta नीचे आ जाएगा, तो cot theta.
tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे अगर अनदर फॉर्मूला डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एंड tan थीटा नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन tan थीटा। सो आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ 3 फॉर्मूला के बेसिस पे अनदर कितने सारे फॉर्मूला डिस्क्राइब कर लिए। ओके, अब यहां पर ये बात कंप्लीट करते हैं। नाउ अनदर, इफ यू वांट टू गेट tan थीटा इन अदर वे, अगर हम किसी दूसरे तरीके से tan थीटा प्राप्त करना चाहते हैं, सो हियर वी हैव ऑलरेडी रिटन tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। हाउ कैन वी गेट tan थीटा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा की वैल्यू क्या है? ab अपॉन bc। तो मैं यहां लिख लेता हूं ab अपॉन bc इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू क्या है? ab अपॉन ac, ओके, डिवाइड बाय cos थीटा की वैल्यू क्या है? bc अपॉन ac, bc अपॉन ac। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा? ac से ac कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? ab अपॉन bc इज इक्वल टू ab अपॉन bc। देखो दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ गई। अगर दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ गई, ये ab अपॉन bc इधर भी आ गया, ab अपॉन bc इधर भी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ये डिस्क्राइब कर लिया। ये tan थीटा का अनदर फॉर्मूला है, ये भी tan थीटा का 1 बाय cot थीटा फॉर्मूला है। ओके, अब यहां से cot थीटा की अगर मैं बात करूं तो आप देखो cot थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? bc अपॉन ab, मैं लिख लेता हूं bc अपॉन ab इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू क्या है? bc अपॉन ac, bc अपॉन ac, और डिवाइड बाय sin थीटा की वैल्यू क्या है? ab अपॉन ac, तो ab अपॉन ac। अब इसमें से ac कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? bc अपॉन ab इज इक्वल टू bc अपॉन ab। देखो दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब cot थीटा के बराबर में cos थीटा sin थीटा होता है। सो दैट इज अनदर फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। मैं साइड में जाता हूँ, थोड़ा सा आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आप नोट्स बना सको। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने सेकंड एपिसोड के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।